सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार फटाफट लाइव आ जाइएगा। और हम लोग एक नई श्रृंखला के तहत जो है विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए एक YouTube चैनल लेकर आए हैं जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा, जिसमें आपके लिए तमाम कंपटीशन एग्जाम के कंटेंट को मेन में ध्यान में रखते हुए हम इसके लिए आपकी प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि निःशुल्क सेवा के तहत जो है हम आप सभी लोगों को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। बस आप लोगों से गुजारिश यही रहा करेगी कि आप लोग डेली वीडियो को मुख्यतः देखने का प्रयास करें और सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो हैं हम लोग डेली बेसिस पर जो है अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं आपके लिए जीएस कंटेंट को तैयार करवाऊंगा और जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोस्टली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों से रोजाना लाइव रूबरू हुआ करूंगा, जिससे आप लोगों की समस्याएं जो हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या लिखकर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूं। ठीक है, तो आज जैसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम जो है चैनल पर आए हुए हैं और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के आधार पर अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग विशेषकर बात करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन पर, और एक तरीके से हम बात करेंगे कि संविधान जो हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो एक्चुअल में है क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, उन सभी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा संविधान का निर्माण या संविधान का परिचय। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में आज आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम होगा हमारा संविधान। ठीक, संविधान, और हम लोग संविधान में पढ़ेंगे, और संविधान में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का परिचय। संविधान का परिचय कह लीजिए या संविधान का इतिहास कह लीजिए। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज जो है वो क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए, इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले कुछ एक दो बेसिक चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सामान्य अध्ययन पढ़ाऊंगा और सामान्य अध्ययन में आपकी जो रेगुलर वीडियो बेसिस हुआ करेंगी उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन जिन सब्जेक्टों को मैं पढ़ाऊंगा पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। ठीक, तो जनरल स्टडी में आपके कई सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हम उन पर पहले थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक आपका विषय रहेगा इतिहास। तो हम लोग इतिहास पर पूरी तरीके से बात करेंगे। यहां हम तीन टाइप के इतिहास पढ़ेंगे: प्राचीन, मध्यकालीन, और आपका तीसरा रहेगा आधुनिक। ठीक, और आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा भूगोल। भूगोल में हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो भारत का भूगोल और दूसरा रहेगा विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। ठीक, विश्व का भूगोल। तीसरा आपका रहेगा संविधान। संविधान, ठीक, और संविधान को ही हम कहते हैं मुख्यतः राजनीति शास्त्र या पॉलिटी। तो हम इस विषय को भी पढ़ेंगे। और चौथा होगा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो मेन कोर विषय आपके चार ये हैं। ठीक है, पहला आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र या संविधान, चौथा आपका अर्थशास्त्र, पांचवा विषय रहेगा आपका विज्ञान। और विज्ञान में तीन सब्जेक्ट हैं,
जिसमें एक आपका रहेगा पहला भौतिक, दूसरा रसायन और तीसरा आपका रहेगा जीव। ठीक, तो ये कुछ विषय आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर मोटा मोटा हम देखें तो इनके अलावा भी आपके कई सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से छठे के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपकी स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके और समसामयिक, समसामयिक और इसमें विविध, बहुत सारे विविध वाले पोर्शन होते हैं, जैसे खेल वगैरह के होते हैं जो किसी सब्जेक्ट में नहीं आते। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के विविध का भी पोर्शन रहेगा, समसामयिकी का पोर्शन रहेगा। इन सब्जेक्ट में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, पहले भूगोल पढ़ाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा और अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट पर भी हम लोग बाद में काम करते रहेंगे। तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है संविधान या पॉलिटी। और संविधान में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान को बनाने में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान है क्या। ठीक है, तो संविधान की बात करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान, ठीक, तो देखिए अगर मैं व्यवहारिक शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा कि संविधान वह विधान है या संविधान वह कानून है जिसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। क्या कहलाता है? संविधान। ठीक है, तो संविधान क्या करता है? हमें सभी को समान अधिकार प्रदान करता है, वही कहलाता है संविधान। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो प्रजातंत्र है, यानी यहां हर प्रजा को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जो अधिकार देता है वो है संविधान। अब किसी भी देश के आधार पर अगर बात कर लें, चाहे आप भारत की बात कर लें, चाहे आप चीन की बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यानी दुनिया के किसी भी देश की बात कर लें, हर देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उन नागरिकों को समानता के जो कानून दिए जाते हैं वो कौन देता है? हर देश का संविधान। ठीक है, तो संविधान का मतलब है अधिकार। एक लाइन में हम कह सकते हैं अधिकार। ठीक है, अब अधिकार ये किसके द्वारा मिलते हैं? संविधान द्वारा। और ये अधिकार किसको दिए जाते हैं? नागरिकों को। ठीक है, तो किसी देश के या किसी देश में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संविधान। ठीक है, अब कुछ उदाहरणों के आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य तरीके से अगर देखें तो, अगर हम सामान्य तरीके से देखें, ठीक है, तो सामान्य अगर तरीके से, मोटे मोटे तरीके से देखेंगे, अब जैसे कि मान के चलिए भारत में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, यानी हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर कोई व्यक्ति किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राप्त करता है, हर व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए बाध्य है, हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया है, किसी व्यक्ति को शोषित नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, संविधान से मिले हैं। और संविधान एक तरीके से मुख्यतः प्रजातंत्र को परिभाषित करता है, यानी संविधान किसको परिभाषित करता है? प्रजातंत्र को। तो प्रजातंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र जहां जनता द्वारा जनता के लिए शासन चुना जाए। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन चुना जाए वो कहलाता है प्रजातंत्र। ठीक है, तो देखिए जो जो देश संविधान के नियमों का पालन करते हैं कुछ नियमों के आधार पर, कहीं 5 साल है, कहीं 4 साल है, ठीक है, इन 4 साल में चुनाव होते हैं और जनता चुनाव में, ठीक है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और प्रतिनिधि का चुनाव करने के बाद ही वो नई सरकार बनती है और वो संविधान के आधार पर काम करती है। शायद अगर संविधान ना होता तो चुनाव ही ना होता, जैसे हमारे पूर्वजों के समय में होता था, जब राजाशाही राजतंत्र की प्रणालियां हुआ करती थी तो उस समय चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं था, राजा का परिवार का व्यक्ति ही राजा बनता था, राजा का पुत्र राजा बनता था, तो वहां जनता के कोई भी अधिकार नहीं थे, वो प्रजातंत्र नहीं था, वो राजतंत्र था। लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र जो है उसको स्थापित करने में अगर किसी चीज का मुख्य योगदान है तो वो है संविधान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे संविधान क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं
कि संविधान संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? अधिकार प्राप्त करता है या अधिकार प्रदान कराता है। अब अधिकार कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, जान बचाने का अधिकार, ये सभी प्रकार के अधिकार हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत के अनुसार जो भारत के संविधान में अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही हर देश के नागरिकों के लिए भी उनके देश के द्वारा निर्मित जो संविधान है वो उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, चाहे वो रशिया का संविधान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो या ब्रिटेन का संविधान हो, ठीक है। तो जल्दी से आप फटाफट सबसे पहले यस नो में जवाब दीजिए। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि संविधान क्या है, ठीक है। फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो देखिए आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं कुछ मोटे मोटे शब्दों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? टॉपिक का नाम एक बार फिर से डाल दें, जिससे बहुत सारे साथी जो है हमारे वीडियो को बीच में देखना अगर शुरू कर रहे हैं या बाद में लाइव ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था तो ये जो बना है संविधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है, ठीक, जिससे आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो संविधान, ठीक, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है अधिकार, अधिकार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार प्राप्त होना, प्राप्त होना या प्राप्त कराना, प्राप्त कराना संविधान है, संविधान है, ठीक। एक बात मैं आपको अभी बता रहा था, क्या कि जो संविधान है, जो संविधान है ये किसको वेरीफाई करता है? प्रजातंत्र को। ये वेरीफाई करता है प्रजातंत्र को, ये प्रजातंत्र को वेरीफाई करता है, जहां सारे अधिकार किसको हैं? सारे अधिकार। तो प्रजातंत्र में सारे अधिकार होते हैं सारे अधिकार हैं जनता को, जनता को, या हम कह सकते हैं नागरिकों को, ठीक। तो जनता को और नागरिकों को जो अधिकार हैं वो प्रजातंत्र में है, और प्रजातंत्र ही आज के दौरान या वर्तमान समय में क्या है? संविधान, ठीक है। तो आई होप ये बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। तो संविधान क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अधिकार हैं, जो भी अधिकार हैं एक्स वाई जेड, जैसे मैंने अभी बताया था, समानता का, स्वतंत्रता का, रहने का, खाने का, पीने का, चुनाव लड़ने का, आवेदन करने का, सरकारी नौकरी लेने का, ये सारे जो राइट हमें मिले हैं, सारे जो अधिकार हमें मिले हैं वो हमें संविधान देता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि संविधान आया कहां से, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। संविधान के बारे में क्या क्या है, ठीक है। इंडियन संविधान क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी बात करेंगे संविधान के इतिहास की, ठीक है। तो फटाफट आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा उत्पत्ति की। संविधान उत्पत्ति कहां से हुई, संविधान बना कहां से, संविधान आया कहां से, संविधान की शुरुआत कैसे हुई दुनिया में। तो चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूं। तो एक हेडिंग डालूंगा, संविधान की उत्पत्ति। संविधान की उत्पत्ति, ठीक, संविधान की उत्पत्ति। तो देखिए, मोटे मोटे अगर शब्दों में कहें तो संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, अगर मैं स्वाभाविक तरीके से, अगर मैं आज से लगभग 400-500 साल पीछे जाऊं, मतलब अगर मान के चलिए आज के समय में 21वीं शताब्दी चल रही है, मैं अगर 1600 या 1500 की शताब्दी की बात करूं, तो ज्यादातर दुनिया में जो देश थे वहां प्रजातंत्र नहीं था, वहां राजतंत्र था। और राजतंत्र में जो नियमावली होती थी, कानून की नियमावली होती थी, शासन की नियमावली होती थी, वो एक्चुअल में मौखिक हुआ करती थी। कैसे होती थी, मौखिक हुआ करती थी, ठीक है। और उनके ज्यादातर नियम मौखिक ही होते थे। लेकिन अगर मान के चलिए किसी राजवंश में, किसी धर्म में कोई लिखित अगर ब्यौरा होता था, तो वो लिखित ब्यौरा कागजों पर या ताम्र पत्रों पर उभरा हुआ होता था, और उस समय सारे काम मौखिक होते थे। राजा ही अंतिम निर्णय था, राजा ही अंतिम न्यायालय था, राजा के अलावा आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। राजा ने अगर आपको किसी काम के लिए मृत्युदंड दे दिया तो मृत्युदंड दे दिया, उस पर कोई अपील वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि वहां प्रजातंत्र था ही नहीं, वहां राजतंत्र था। इसका मतलब संविधान तो पहले ही था, संविधान पहले भी था, लेकिन पहले वो संविधान संस्कृतियों, धार्मिक नीतियों, राजा की इच्छा शक्तियों और विभिन्न प्रकार के वेदाचार्यों की इच्छा शक्तियों के आधार पर आधारित था। लेकिन वो संविधान लिखित रूप में नहीं था, वो नियमावली शासन की लिखित रूप में नहीं थी, मौखिक थी, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि जो संविधान शब्द है ये आया कहां से, मैं थोड़ा सा उस पर भी आता हूं। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणा है, ठीक है, संविधान शब्द कहां से आया। तो संविधान जो शब्द है, संविधान शब्द संविधान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, वो एक मूल शब्द बताया गया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूरे। एक मूल शब्द था जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूरे, और जो मूल शब्द था ये लैटिन भाषा का था। एक मूल शब्द उस समय था लैटिन भाषा में, लैटिन को ही ग्रीक या यूनानी भाषा कहते हैं, लैटिन को ही ग्रीक या यूनानी भाषा कहते हैं। तो संविधान जो शब्द आया, ठीक है, वो शब्द आया कहां से, तो कहा जाता है ये शब्द जो है वो लैटिन या ग्रीक या यूनानी भाषा से आया, और इसका मूल नाम यानी संविधान को मूल नाम के आधार पर किस नाम से जानते थे, मुख्यतः कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूरे जो शब्द है, ठीक है, बाद में इसी शब्द को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में कहा गया हिंदी में संविधान। संविधान, अब संविधान एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो कहा जाता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का जो उल्लेख है वो ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा मिलता है, और कहा जाता है यूनान के लोग, ठीक है। तो देश होगा कौन सा, देश सबसे पहले कौन सा होगा उस समय, यूनान। तो यूनानी लोगों ने या यूनान के लोगों ने सबसे पहले अपने ग्रंथों में, अपने इतिहास में इस शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक है, जो लैटिन भाषा में था, ठीक है। लेकिन लैटिन भाषा दुनिया में बहुत पुरानी भाषा मानी गई है, ठीक है, लेकिन लैटिन भाषा को डायरेक्टली हिंदी भाषा में ट्रांसफर नहीं किया गया। लैटिन के बाद जो सबसे डेवलप भाषा है आज के समय में बोलचाल की भाषा, वो है इंग्लिश। तो लैटिन से इसे इंग्लिश में कह दिया, कॉन्स्टिट्यूरे से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हिंदी में एक शब्द दिया गया जिसका नाम है संविधान, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान की उत्पत्ति हुई, या संविधान शब्द जो है इस तरीके से आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान ऐसा नहीं था कि संविधान पहले से नहीं था, संविधान पहले भी था, लेकिन उस समय संविधान को संविधान ना कहकर अलग अलग नामों से पुकारते होंगे, नियमावली, प्रशासनवली, ठीक है, राजा के नियम, ठीक है, राज्य प्रशासन की इकाई, इनको अलग अलग नामों से पहले जानते थे, ठीक है। लेकिन कई सारे लोगों ने कहा कि ये
लैटिन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो संविधान जब शब्द आ गया तो संविधान शब्द के आधार पर बाद में दुनिया के देश जब वो प्रजातंत्र को अपनाने लगे, जब दुनिया के देशों में राजा की इकाई समाप्त हो गई, लोगों ने राजा के पद को त्याग दिया, ठीक है, लोग जागरूक हुए, तो लोगों ने अपनी अपनी डेमोक्रेसी यानी जनता को मुख्य माना और जनता के आधार पर, ठीक है, अपने आप को राजा बनाने का प्रयास ना करके चुनने की प्रक्रिया को मुख्य माना, तो लोगों ने संविधान अपनाना शुरू कर लिया। लोगों का मानना है दुनिया में ज्यादातर, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो ज्यादातर दुनिया में अंग्रेज ही ऐसे थे जो ब्रिटेन के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, जिन्होंने दुनिया की ज्यादातर देशों को मुल्क के देशों को या उन देशों से संबंधित लोगों को अपने नीचे अधीन किया। कहा जाता है जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे देशों को स्वतंत्रता दी तो जो जो देश अंग्रेजों से स्वतंत्र होते गए वो अपने अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते गए, मतलब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते गए, अपना अपना संविधान बनाते गए, और उन्होंने धीरे धीरे उस राजतंत्र को समाप्त करके किसको अडॉप्ट कर लिया, प्रजातंत्र को। और इसी आधार पर कहा जाता है कि संविधान तो पहले भी था लेकिन वो अलग अलग नामों से था, और वो संविधान भी दो तरीके का माना गया है। और उस समय के संविधान को ज्यादातर महान विदों ने या संविधान कर्ताओं ने कहा था कि उस समय जो संविधान था वो मौखिक था। कैसा था? प्राचीन समय का जो संविधान था तो मौखिक था। ठीक है, तो इसलिए हम एक लाइन में मोटा मोटा कह सकते हैं कि संविधान प्राचीन समय में कैसा संविधान था? मौखिक। ठीक, तो संविधान दो प्रकार का था उस समय, यानी उस समय तो मौखिक ही था, लेकिन मैं आज के लिहाज से बात करूं तो मौखिक संविधान क्या कहलाता है? प्राचीन संविधान। कैसा? ये उस समय संविधान काम करता था। ठीक, लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने इसी को मौखिक की जगह कैसा बना लिया? लिखित। यानी जब ज्यादातर देश किसी न किसी देश के गुलाम थे और जब वो धीरे धीरे स्वतंत्र हुए तो उन्होंने संविधान को लिखित संविधान के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? लिखित संविधान के रूप में। इसलिए इसे हम आधुनिक संविधान भी कह सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है मोटा मोटा? कि संविधान के प्रकार, तो संविधान का या वर्गीकरण या संविधान के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले का संविधान जो था, ठीक है, पहले का संविधान जो था वो कैसा संविधान होता था? मौखिक संविधान होता था, जिसे लोग मौखिक फॉर्म में अपनाते थे। और जो बाद का संविधान है, जो ज्यादातर संविधान 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के आसपास आया, वो लिखित संविधान के रूप में कन्वर्ट होया। अब आपके मन में आ रहा होगा यार मौखिक संविधान कैसे होगा पहले समय में? अब मैंने कहा था कि जैसे मान के चलिए राजा अगर कोई निर्णय लेता है, अगर मान के चलिए किसी राजशाह में, मान के चलिए मुगल सल्तनतों में अगर कोई व्यक्ति राजा के परिवार का है और राजा के परिवार के साथ ही अगर वो उस प्रशासन में या उस राजतंत्र में कोई विद्रोह करता है, कोई विद्रोह भड़काता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो नियम बनाए जाएंगे, वहां के लोग मौलवी या जो मौलाना टाइप के लोग होते होंगे वो उन्हें सजा देते होंगे, तो वो सजा उन्होंने किसी न किसी नियम के आधार पर तो बनाई होगी, चाहे वो कुरान शरीफ के आधार पर बनाई हो, अगर हिंदू होंगे तो उन्होंने गीता या रामायण के आधार पर बनाई होगी। उन्होंने उसको वर्बली बना लिया, मौखिक बना लिया। तो ज्यादातर लोग पहले मौखिक संविधान के नियमों का पालन करते थे। और पहले के समय में क्योंकि प्रजातंत्र था नहीं, राजतंत्र था, और राजा पर लोग भरोसा करते थे, वेदाचार्यों पर लोग भरोसा करते थे, ब्राह्मणों पर लोग भरोसा करते थे, मौलवियों पर भरोसा करते थे, सुल्तान पर भरोसा करते थे, तो राजा ने जो निर्णय दे दिया, चाहे गलत है चाहे सही है, जल्दबाजी में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही निर्णय अंतिम है। तो पहले समय के लोग मौखिक संविधान के आधार पर अपने आप को कन्वे कर लेते थे, मौखिक संविधान को कॉमन संविधान बना लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली वैसे वैसे लोग थोड़े पढ़े लिखे हुए, लोगों को शिक्षा का अधिकार आया, तो लोगों ने इसी मौखिक संविधान को किसमें कन्वर्ट कर लिया? लिखित संविधान। तो इसलिए हम आज कह सकते हैं कि ज्यादातर दुनिया के देशों में आज के समय में कैसा संविधान है? मौखिक संविधान नहीं है, लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। यही स्थिति भारत की थी। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुए तो भारत ने डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अडॉप्ट किया, और भारत भी लिखित संविधान बनाने वाला या लागू करने वाला देश है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से देश हैं जो मौखिक संविधान वाले हैं और कौन कौन से जो देश हैं वो लिखित संविधान वाले देश हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं, ज्यादातर देश, अधिकतर दुनिया के देश जो मौखिक संविधान बनाते थे पहले, वो धीरे धीरे लिखित में कन्वर्ट हो गए। मान के चलिए शुरुआत में जब ज्यादातर देश रहे होंगे उन्होंने मौखिक संविधान बनाया होगा, और अभी के देशों ने लिखित संविधान बनाया। लेकिन मैं सिर्फ कहना इतना चाह रहा हूं कि जो देश लगभग शुरुआती स्टेज में स्वतंत्र हुए, ठीक है, शुरुआती देश में वहां डेमोक्रेसी आई, शुरुआती स्टेज में वहां
राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र आ गया, तो उन्होंने कुछ समय के लिए मौखिक संविधान अपनाया, लेकिन मौखिक संविधान बेहतर नहीं हो पाया प्रजातंत्र में, इसलिए उन्होंने बाद में लिखित संविधान अपना लिया। लेकिन अधिकतर देश जो 19वीं या 20वीं शताब्दी में आजाद हुए हैं, ब्रिटेन से आजाद हुए या किसी अन्य देश की गुलामी से आजाद हुए, तो उन्होंने डायरेक्टली प्राचीन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, प्राचीन संविधान नहीं बनाया, मौखिक संविधान नहीं बनाया, उन्होंने सीधे सीधे लिखित संविधान पर काम किया और लिखित संविधान ही अपना लिया। जैसे चीन की बात करूं, जैसे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, भारत की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, जापान की बात करूं, ये ज्यादातर देश इसी प्रकार के देश थे जिन्होंने इस संविधान को लिखित संविधान के रूप में बनाया। ठीक है, तो हालांकि अभी भी एक दो देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान लागू नहीं है। जैसे मैं बात करूं, दुनिया का सबसे पुराना मुल्क यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड वो देश है जहां सबसे पुराना संविधान लागू है, प्राचीन संविधान। तो अगर प्रश्न आता है सबसे पुराना, प्राचीन या पुराना संविधान लागू करने वाला देश, लागू करने वाला देश, ठीक, तो वो कोई और देश नहीं है, वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना देश है, ठीक है, जिसने संविधान लागू किया, और किस रूप में किया? मौखिक। इसलिए ब्रिटेन को कहा जाता है संविधान की जननी। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? संविधान की जननी। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संविधान की जननी। ठीक है, एक मिनट, जरा सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है।